और एक बात जो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग जितनी नफरत मुसलमानों से करते हैं, जितनी हिंसा उनके लिए अपने अंदर रखते हैं, उससे कई ज्यादा नफरत ये लोग दलितों के साथ करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और ये प्रोटेस्ट में लगाए नारे जय ब्राह्मणवाद, जय ठाकुरवाद, इस बात का पूरा सबूत है। तो अभी कुछ मनुवादियों ने जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी ये लोग वहां पर जमा हो गए। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इनकी डिमांड्स क्या है, और सबसे जरूरी बात, रिजर्वेशन होता क्या है, तो इस वीडियो में आज हम सिंपल तरीके से इसे समझेंगे। इनकी टोटल 5 डिमांड है। पहली कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि गरीबी जाति नहीं देखती। दूसरी, किसी फैमिली के सिर्फ एक ही मेंबर को सिर्फ एक ही बार ना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब किसी को अगर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल गया हो तो उसे बाकी फील्ड्स में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तीसरी, चलो रिजर्वेशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए या फिर सारे लोगों के मार्क्स बराबर होने चाहिए, ताकि कोई कम मार्क्स वाला सीट ना ले ले। चौथी, क्या ना रिजर्वेशन को लेकर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और पांचवी, क्या ना रिजर्वेशन में जो भी पॉलिसीज है उनकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, ताकि वो पॉलिसीज हमेशा के लिए नहीं चल सके। अब सबसे पहले समझो कि रिजर्वेशन होता क्या है। समझो अगर सरकार ने कोई ना जॉब के लिए 100 सीट्स निकाली तो उसमें से 50 सीट्स ओबीसी SC ST वालों को मिलेंगी और 50% सीट्स ना जनरल वालों को। जो ओबीसी वालों की सीट होगी और SC ST वालों की सीट होगी उसमें ना जनरल वाले नहीं आ पाएंगे। ऐसा ये पूरा सिस्टम है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन ओबीसी और SC ST में से आती है, सिर्फ 30% पॉपुलेशन जनरल वालों में आती है। अब ना ये लोग बोल रहे हैं रिजर्वेशन जाति के हिसाब से नहीं गरीबी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दलित फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो क्या उसके जाति का भेदभाव खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उससे लोग आज भी यही बोलते हैं, अरे तो क्या हुआ, है तो चमारी, है तो भंगी ही, है तो आदिवासी ही। आज भी लोगों को कास्ट के बेसिस पर गालियां पड़ती हैं और उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता है। अब है ना बात करें कि अगर कोई जनरल वाला गरीब हो तो उनके लिए सरकार ना EWS नाम का ना रिजर्वेशन देती है और इसमें सिर्फ जनरल वाले ही फिल कर सकते हैं। और इसकी क्राइटेरिया मालूम है आपको क्या है? जो भी इंसान 8 लाख से कम सालाना जिसकी इनकम हो वो इसमें ना अप्लाई कर सकता है। अब सोचो 8 लाख यानी ना महीने का 66,000 के आसपास। अब जो इंसान 66,000 रुपए महीना कमाता हो क्या वो गरीब है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत में रिजर्वेशन है क्यों? क्योंकि भारत में जातिवाद है, इसके लिए भारत में ना रिजर्वेशन है। और अगर हमको रिजर्वेशन हटाना हो तो हमको जातिवाद हटाना पड़ेगा। अगर जाति ही नहीं रहेगी तो फिर रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं। लेकिन ये लोग जातिवाद हटाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर जातियां नहीं रहेंगी तो ये लोग है ना प्राउड फील कैसे करेंगे? ये लोग अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण, सो कॉल्ड क्षत्रिय कैसे कहेंगे? क्योंकि इन मनुवादियों ने अपनी जिंदगी में तो कुछ उखाड़ा नहीं होता जिस पर ये ना प्राउड फील कर सके। लेकिन आपको पता है ये लोग रिजर्वेशन के इतने खिलाफ क्यों हैं? और ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखकर सब लोगों को बराबर का हक दे दिया और उन्होंने लोगों को बड़े से बड़े पद पर बैठा दिया रिजर्वेशन लाकर। और यही बात इन लोगों के पेट में आज तक चुभती है। इन लोगों के पेट में यह बात पचती नहीं कि जिन शूद्र यानी ओबीसी वालों को हम अपना गुलाम मानते थे, जिन्हें दलितों को हम अछूत मानते थे, जो हमसे नीचे थे, आज वो हमारी बराबरी कैसे कर रहे हैं, हमसे कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।